कहानी की शुरुआत वकांडा के जंगलों से होती है, जहां पर ब्लैक पैंथर अपने कुछ स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ खास बातें बता रहा था कि तभी अचानक वहां पर एक राइनो आ जाता है। ब्लैक पैंथर और उसके स्टूडेंट्स जैसे तैसे उसको डॉस कर लेते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर देखता है कि जहां से वो आया था वो जगह दरअसल में एक पोर्टल सिटी, और उसके पास जाने पर ब्लैक पैंथर को फील होता है कि उस पोर्टल के दूसरी तरफ जरूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उस पोर्टल के दूसरी तरफ पहुंचने पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उसके आसपास का सब कुछ पूरी तरह से रेड हो चुका था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज उसकी आंखों के ठीक सामने थी, एक दूसरी अर्थ जो इस अर्थ की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले कि तचालक कुछ भी समझ पाता, उस दूसरी अर्थ में से कुछ लोग वहां पर आकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें लीड करने वाली औरत अपने आप को ब्लैक स्वान बताती है और उससे कहती है कि ये जो कुछ भी तचालक देख रहा था उसे एक इनकर्जन कहते हैं, और अगर उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो ये दोनों अर्थ आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसी वजह से वो दोनों में से एक कद को डिस्ट्रॉय करने आई थी। लेकिन ब्लैक पैंथर उससे कहता है कि उसके रहते वो कभी भी उस अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थी, और ये बात सुनते ही ब्लैक स्वान के लोग उन पर फायर करने लगते हैं। तो चालक जैसे तैसे अपने साथियों को वहां से बचाकर निकालता है और वापस आकर वो ब्लैक स्वान और उसके लोगों पर अटैक करने लगता है। वह एक के बाद एक ब्लैक स्वान और उसके साथियों को खत्म करने लगता है। लेकिन इसी लड़ाई में अचानक ही ब्लैक का वेपन फायर हो जाता है, और जिस अर्थ से ब्लैक स्वान आई थी वो अर्थ तो चालक की आंखों के सामने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और अचानक ही उसके आसपास का एनवायरनमेंट अपने आप नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यह सब कुछ देखने के बाद ब्लैक पैंथर समझ जाता है कि उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी, और इसीलिए वो अपने साथी को वहां पर बुला लेता है। इल्यूमिनाटी दरअसल में सुपर हीरोज का एक ग्रुप था, जिसमें रीड रिचर्ड, ब्लैक बोल्ट, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और नेमोर थे, और उन्हें वकांडा बुल आने के बाद चाला ने जो भी देखा था वो उन्हें सब कुछ बता देता है। और उसकी बात सुनने के बाद मिस्टर फैंटेस्टिक ब्लैक स्वान से मिलने जाता है, जिससे त्वचा ने वकांडा में ही कैद करके रखा था। रीड वहां पहुंचने के बाद उससे पूछता है कि आखिरकार यह जो कुछ भी हुआ वो था क्या, और ब्लैक सवालों से बताती हैं कि ये सब कुछ दरअसल में एक इनकर्जन था, जो कि एक बहुत बड़े प्लान का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। वह उसे बताती है कि इस पूरे मल्टीवर्स में कई सारी यूनिवर्सिटीज है और हर एक यूनिवर्स में एक अर्थ है, और ये सारी की सारी अर्थ एक दूसरे के साथ बैलेंस मेंटेन करके रखती है। लेकिन कुछ ही समय पहले इन सारी रस में से एक अर्थ अचानक ही अपने आप डिस्ट्रॉय हो गई थी, और इसी वजह से इस पूरे मल्टीवर्स में मौजूद सारी की सारी अर्थ का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया था, जिसका कारण से सारी की सारी अर्थ एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे से टकरा रही थी, और इस चीज को वो लोग इनकर्जन कहते थे। ब्लैक स्वान उसे बताती है कि भले ही उन्होंने ये कद को डिस्ट्रॉय कर दिया हो, लेकिन अब से कुछ ही समय बाद एक और इनकर्जन होगा, और इस तरह जब तक उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक उन्हें इनकर्जन को फेस करना होगा। और ये सारी कहानी रीड अपने साथी यूनिट इसको सुना देता है, जिसे सुनने के बाद टोनी स्टार्क और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर इस पूरे फिनोमेना को रोकने के लिए अपने प्लान बनाने लगते हैं। ट्रीट उन्हें यह भी बताता है कि जिस वेपन को ब्लैक स्वान अपने साथ लाई थी उसे उसने एनालाइज कर लिया है, और अगर वो उस वेपन को रेप्लिकेट कर सके तो शायद वो आने वाली अर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का मतलब था कि उस पर मौजूद सारी की सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना, और ये बात सुनते ही कैप्टन अमेरिका इस चीज को करने से साफ मना कर देता है। वो उन सब से कहता है कि वो ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, तब तक नहीं जब तक उनके पास दूसरा रास्ता था, और वह अपना हाथ खोलकर उन सबको एक इन्फिनिटी स्टोन दिखाता है। और तब एलिमिनेट इसको याद आता है कि उन सबके पास एक इन्फिनिटी स्टोन था, जो उन्होंने था ना उसको हराने पर एक दूसरे में बांट लिए थे। और उसकी बात सुनने के बाद वो सारे के सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं कि उन्हें इन्फिनिटी को रीअसेंबल करना चाहिए, और उसी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आने वाले इनकर्जन को रोकना चाहिए, और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले वो सारे के सारे इल्यूमिनेटी इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए अपने अपने घर जाते हैं। और इसी समय का फायदा उठाकर रीड ब्लैक स्वान के पास एक बार फिर से जाता है, ताकि उससे बात करके उसे इनकर्जन को लेकर कुछ और क्लू मिल सके। लेकिन ब्लैक स्वान उसे बताती है कि वह जानती है कि वो लोग इन्फिनिटी को असेंबल कर रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक वो होने वाले इनकर्जन्स को रोक पाएंगे। और इससे पहले कि रीड उसकी इस बात का कुछ भी जवाब दे पाता या उस बारे में कुछ भी सोच पाता, अचानक ही उसके पर यह मैसेज आने लगता है कि एक और इनकर्जन हो रहा है, और वो सारे के सारे इल्यूमिनेटी मिलकर उस इनकर्जन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद उनकी नजर एक बार फिर से उसी सीन पर पड़ती है जिससे कुछ देर पहले चाला ने अपनी आंखों से देखा था। और वो सारे के सारे सुपर हीरोज अपने अपने इन्फिनिटी स्टोन को बाहर निकालते हैं, और इन सबको जोड़कर वो एक बार फिर से इन्फिनिटी स्लेट बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि उसे पहनने वाला कैप्टन अमेरिका होगा, क्योंकि उन सारे सुपर हीरोज में सिर्फ एक कैप्टन अमेरिका ऐसा था जिसे पावर को लेकर घमंड नहीं था, और वो उस इन्फिनिटी की पावर को काफी आसानी से कंट्रोल कर सकता था। कैप्टन अमेरिका उसको के पास जाकर उसे अपने हाथ में पहन लेता है, और उसे पहनते ही कैप्टन अमेरिका को उन सारे इन्फिनिटी स्टोन की पावर अपने शरीर में फील होती है, और इससे पहले कि वो इन्फिनिटी कैप्टन अमेरिका पर हावी होने लगे
उसी पावर का यूज करके वो उस दूसरी अर्थ को इस अर्थ से दूर पुश करने लगता है, लेकिन ऐसा करने के लिए कैप्टन अमेरिका को अपनी और उसकी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। और जैसे ही उसे ये चीज फील होती है कि वो दूसरी अर्थ उसकी पावर से पुश हो रही है, तभी अचानक एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में उस इन्फिनिटी के साथ साथ उस पर लगे हुए सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सिवाय टाइम स्टोन के जो अचानक ही उस कॉन्टेक्ट से गायब हो जाता है। और ये देखने के बाद वहां मौजूद सारे सुपर हीरोज काफी बुरी तरह से पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस कॉन्टेक्ट का यूज करके उस अर्थ को पुश तो कर दिया था, लेकिन अब उनके पास बाकी के इनकर्जन्स को रोकने के लिए और कुछ भी नहीं था। और उस इनकर्जन को रोकने के बाद वो लोग एक बार फिर से वकांडा लौट आते हैं। रीड एक बार फिर से उस वेपन के बारे में बात करता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका एक बार फिर से खड़ा होकर उससे कहने लगता है कि जब तक वो जिंदा है वो कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करने देगा, क्योंकि उनका काम लोगों को प्रोटेक्ट करना था, ना कि उन्हें जान से मारना। और इसी वजह से वो नहीं याद दिलाता है कि उस रूम में मौजूद सारे लोग दरअसल में सुपर हीरोज थे, और अगर उन्होंने किसी भी प्लेनेट या किसी भी इंसान की जान ली तो वो लोग अपने अंदर की यूनिटी को हमेशा के लिए लूज कर देंगे। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी चेयर से उठकर कैप्टन अमेरिका पर अटैक कर देता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से कैप्टन अमेरिका अपनी सारी मेमोरीज को लूज कर देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी चेयर से उठकर कैप्टन अमेरिका पर अटैक कर देता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल की वजह से कैप्टन अमेरिका अपनी सारी मेमोरीज को लूज कर देता है। और पिछले कुछ घंटों में जो कुछ भी होता है वो कैप्टन अमेरिका पूरी तरह से भूल जाता है। कैप्टन अमेरिका को रास्ते से हटाने के बाद वो लोग ब्लैक स्वान के वेपन को स्टडी करके उसे और भी ज्यादा एनहांस कर देते हैं, और उसे लेकर वो लोग अगले इनकर्जन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि ये वाला इनकर्जन दरअसल में रेड नहीं बल्कि ब्लू कलर का था, और इसे देखते ही ब्लैक स्वान कहती है कि ये काम दरअसल में मैप मेकर्स का था, जो इस वक्त के किंगडम पर अटैक कर रहे थे। लेकिन मैप मेकर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि लेड पर डॉक्टर डुमराज करता था, जो अपने किंगडम को इस वक्त काफी आसानी से डिफेंड कर रहा था। और ये देखने के बाद ब्लैक स्वान और बाकी के सुपर हीरो से उस दूसरी अर्थ की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पहुँचने के बाद ब्लैक वालों ने बताती है कि मैप मेकर्स दरअसल में ऐसे लोग थे जो इनकर्जन का फायदा उठाकर किसी भी अर्थ को पूरी तरह से ड्रेन कर लेते थे, और इसी वजह से इस अर्थ पर कोई भी लाइफ मौजूद नहीं थी। और ये सुनने के बाद ब्लैक पैंथर उस वेपन को अपने हाथ में लेता है और उसे फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो दूसरी अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इस तरह वह लोग एक और इनकर्जन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद अर्थ के ऊपर एक और इनकर्जन आता है, और उस दूसरी अर्थ पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये हद पूरी तरह से मैग्नेटो के कंट्रोल में थी और इस पर राज करते थे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ भी डिसाइड कर पाते, उनकी नजर कैरेक्टर्स पे पड़ती है जो इस वक्त उस इनकर्जन का फायदा उठाकर उस अर्थ को ड्रेन कर रहा था, और वो लोग उस अर्थ को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि गैंगस्टर्स उस अर्थ को अपने आप डिस्ट्रॉय कर देगा। उन सुपर हीरोज ने अभी तक तो अपनी अर्थ को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था, लेकिन वो लोग ये बात जानते थे कि अगर उन्हें अपनी अर्थ को बचाना है तो कभी ना कभी उन्हें किसी ना किसी हद को डिस्ट्रॉय करना होगा, और इसका मतलब यह था कि उन्हें उस पर मौजूद सारी की सारी लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ता। और ये किसी भी सुपर हीरो के लिए एक बहुत ही बड़ा मूव था, लेकिन वह लोग इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें अपनी अर्थ को डिफेंड करना है तो उन्हें अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ना होगा। और इसीलिए वो सारे के सारे सुपर हीरो से अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश करने लगते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो और भी ज्यादा पावर के बदले अपनी पूरी की पूरी सोल भेज देता है। और कुछ ही समय बाद वो लोग एक और इनकर्जन से अपनी अर्थ को डिफेंड करने के लिए दूसरी अर्थ पर जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद उन्हें यह बात पता चलती है कि उस अर्थ के डिफेंडर्स दरअसल में काफी हद तक जस्टिस लीग के मेंबर्स की तरह थे, जिसमें से एक का नाम सन गॉड था जो पूरी तरह से सुपरमैन की तरह था, और दूसरे का नाम तो लिटिल वेन था। वो सारे के सारे सुपर हीरो से आपस में बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो लोग मिलकर काम करें तो शायद इस इनकर्जन से दोनों को बचा पाएंगे। लेकिन नाम और असलियत जानता था, उसे पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या होना जरूरी है, और कुछ देर तक सोचने के बाद ओवन पर अटैक कर देता है, और इस तरह उन सारे सुपर हीरोज के बीच में एक बहुत ही भयानक जंग छिड़ जाती है। सन गॉड पूरी तरह से सुपरमैन की कॉपी था, और इसी वजह से वो सारे के सारे एल्यूमिनेट इस पर काफी बुरी तरह से भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स का यूज करता है, जिससे वो एक अजीब से सांप जैसे दिखने वाले डीमन को वहां पर ले आता है, जो उन सारे सुपर हीरोज को पकड़कर उनकी पावर को अब्जॉर्ब करने लगता है, और इस तरह वह दूसरी अर्थ के डिफेंडर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स उसके खुद के कंट्रोल में नहीं थी, और इसी वजह से टोनी स्टार्क उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, और ऐसा करने के बाद वो लोग उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने वेतन को सेट अप करते हैं।
और ब्लैक पैंथर उस वेपन के ट्रिगर को अपने हाथों में लेकर उसे डेटोनेट करने का फैसला करता है, लेकिन उस ट्रिगर को डेटोनेट करना इतना आसान नहीं था क्योंकि ब्लैक पैंथर एक किंग था और एक किंग का काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ना कि उनकी जान लेना। और ये सोचते ही ब्लैक पैंथर उस ट्रिगर को फेंक देता है, यह कहते हुए कि वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। रीड उसके पास आकर उससे कहता है कि वो ब्लैक पैंथर की पोजीशन समझ सकता है, लेकिन तभी अचानक उस ट्रिगर को नेमोर उठा लेता है और वो उनसे कहता है कि अगर वह लोग इस रथ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो यह काम खुद करेगा। और इसी के साथ वो उस वेपन को डेटोनेट कर देता है और वो दूसरी अर्थ और उस पर मौजूद सारी की सारी लाइफ एक ही झटके में वही के वही खत्म हो जाती है। और यह देखने के बाद वो सारे के सारे सुपर हीरोज काफी बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लान तो जरूर बनाया था, लेकिन एक ही झटके में इतनी सारी जानों को लेना उनमें से किसी के बस का नहीं था। और इसी वजह से ये सब कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्लैक पैंथर को ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो नामोर को एक जबरदस्त पंच मारता है। और ये सब कुछ देखने के बाद वो लोग को वहां से निकाल देते हैं। कि जाने के बाद वह लोग यह बात समझ जाते हैं कि कुछ ही समय बाद एक और इनकर्जन होगा, और यह देखने के बाद उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक साथ इतनी सारी लाइफ को ले पाए। वह लोग अपने फीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने चाहने वालों के साथ अपने आखिरी मोमेंट स्पेंड करने चले जाते हैं। कुछ लोग अपने अंदर के डीमंस को हरा देते हैं, कुछ लोग एक आखिरी बुक फिनिश करते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों में आपको शराब में डुबो देते हैं। लेकिन जिस इनकर्जन का वेट वो लोग काफी समय से कर रहे थे, वो इनकर्जन कभी आता ही नहीं है। और तब उन्हें ये चीज रियलाइज होती है कि नामोर ने अगले इनकर्जन को भी रोक दिया था, क्योंकि उसने कबाल नाम का अपना खुद का एक यूनिट बना लिया था, जिसमें उसने थानोस और उसके ब्लैक ऑर्डर के साथ साथ कलेक्टर्स के हर अंग को भी शामिल किया था। और उन सब का सिर्फ एक ही मिशन था, इस अर्थ को छोड़कर बाकी सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं जानता हूं कि सीक्रेट वास का अगला पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।